तो वहां प्रेम और सेवा को महत्व मिलेगा। कुल मिलाकर के जो इंसान जिस परंपरा का होगा उसको वैसा ही ज्ञान मिलता चला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति हिंदू होगा, वेदांती होगा, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्व यज्ञ को देना चाहेगा। कहते हैं यज्ञ एक महान आयोजन होता है, एक महान अनुष्ठान होता है। यज्ञ में अग्नि जलती है, घृत की आहुति दी जाती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, ब्राह्मण पंडित वेदों के दिव्य मंत्रों के जरिए दैवीय शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इस भारत में हजारों हजार वर्षों से यज्ञ होता आया है। आज भी लोग यज्ञ करते हैं। एक होता है यज्ञ करना, एक होता है यज्ञ करवाना। पंडित लोग यज्ञ करवाते हैं, या यूं समझो कि पंडित लोग यज्ञ करते हैं और सेठ साहूकार लोग यज्ञ करवाते हैं। तो पंडितों को यज्ञों के मंत्र याद है, तो उनको यज्ञों के मंत्र तो याद हैं, इसलिए रोजाना ब्राह्मण लोग यज्ञ करते ही रहते हैं। लेकिन फर्क यह है कि उन ब्राह्मणों को उन यज्ञों का प्रतिफल इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे यज्ञ करते हैं पर केवल दान दक्षिणा लेने के लिए यज्ञ करते हैं, न कि दैवीय शक्तियों का अपने आप पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। साहूकार लोग, यजमान लोग यज्ञ करवाते हैं। उन्हें मंत्र बोलना नहीं आता, इसलिए वे ब्राह्मण पंडितों का सहयोग लेते हैं, पर उन्हें फल मिल जाता है क्योंकि वे यज्ञ करवाना चाहते हैं, वे उसका प्रतिफल चाहते हैं। पर ब्राह्मणों को आंगड़िया पुण्य तो मिलता ही है, कुछ न कुछ आंशिक अनुग्रह तो मिलता ही है। कहते हैं कि महर्षि उद्दालक ने यज्ञ करवाया। हालांकि वो स्वयं पंडित थे, ऋषि थे, महर्षि थे, खुद सारा यज्ञ कर सकते थे, पर एक अकेला आदमी तो पूरा यज्ञ का आयोजन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, वेदाचार्यों को आमंत्रित किया, कुलाचार्यों को आमंत्रित किया, यज्ञाचार्यों को आमंत्रित किया और अलग अलग कोटि के, अलग अलग स्तर के आचार्यों को आमंत्रित करके यज्ञ करवाया। कई तरह के यज्ञ कुंड बनाए गए, अलग अलग तरह के मंत्रों का उच्चारण किया गया और उस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का वह कुंड जिसमें इंसान अपने आप को नियोजित कर सकता है, उसको हम कहते हैं यज्ञ। ज्ञान में योजन करना, इसका नाम है यज्ञ। ब्राह्मण पहले अपने आप को ज्ञान में योजित करते हैं, इसलिए वो पंडित बनते हैं और फिर देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। युधिष्ठिर ने भी यज्ञ का आयोजन किया था, अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया था, राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि ऋषि उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया। अमूमन ब्राह्मण लोग खुद यज्ञ का आयोजन कम करते हैं, दूसरे लोग आयोजन करते हैं, उसमें शरीक होते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं और चले जाते हैं। उद्दालक ने यज्ञ का आयोजन किया। यह महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण लोग, स्वयं ऋषि मुनि लोग अपनी ओर से यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो जिसको भी फल की चाहना हो वो व्यक्ति यज्ञ का आयोजन करे और जिसको चाहना ना हो वो यज्ञ के द्वार पर ना आए। अभी अभी इसी शहर में एक महायज्ञ का आयोजन हुआ था, लक्ष्य चंडी यज्ञ। उन्होंने हमें आमंत्रित किया। प्रतिदिन 1.5 घंटा शाम को यज्ञ में आने वाले सभी लोगों को
जीवन के कल्याण की, आध्यात्मिक कल्याण की मैं बातें करता था, तो एक यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया था मंत्र और घृत की आहुतियों का, और दूसरा यज्ञ एक तरह से मैंने आयोजन कर डाला, और वो था जीवन के कल्याण का यज्ञ, जीवन के आध्यात्मिक उन्नयन का यज्ञ। तो जिनको फल की चाहना है वे यज्ञ का आयोजन करें। लेकिन ध्यान रखा जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति यज्ञ का आयोजन कर रहा है तो उसे केवल यज्ञ का आयोजन ही नहीं करना पड़ता, उसे अपनी ओर से देना भी पड़ता है। कहते हैं कि उद्दालक ने अपना सारा धन दे दिया। सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी है कि यहां पर देते हैं तो वापस लौट कर आता है, बीज बोते हैं तो फसलें लौट कर आती हैं, और जैसे बीज बोते हैं वैसे फसलें लौट कर आएंगी, बबूल के बदले में बबूल और आम के बदले में आम। अगर हम देते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए हम हमेशा श्रेष्ठ का दान करें, न कि अपने यहां पड़े हुए अनुपयोगी वस्तुओं का दान करें। तो ठीक है, उद्दालक ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने दान किया, अपने सारे धन का दान कर डाला। देखो तो सही, ये कितनी बड़ी बात है कि मानव जाति में आज भी इतनी दया और करुणा है कि वे दान करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं। अगर दुनिया में सारे लोग ही स्वार्थी हो जाएं तो दुनिया में कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा। कठोपनिषद हमें बताता है यह यज्ञ का आयोजन इसलिए करवाया जाता है ताकि इस यज्ञ के बहाने दीन दुखियों की मदद हो। अगर श्रेष्ठ वस्तुओं का दान न किया तो याद रखा जाए कि बगैर दान के यज्ञ अधूरा कहलाता है, बगैर दान के यज्ञ अपूर्ण है। केवल घी की आहुतियों से यज्ञ पूर्ण नहीं होता, यज्ञ की पूर्णता तभी होती है जब मंत्रोच्चार के बाद, आहुतियों के बाद, पूजा पाठ के बाद इंसान दान के लिए तत्पर हो। इसलिए अगर राजा बलि ने भी यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भी दान किया। दानवीर कर्ण अपने आप में मशहूर हुए कि यज्ञ का आयोजन है तो दान करना पड़ेगा। यह एक मानवतावादी धर्म है और वह है दान का धर्म, दीन दुखियों को ऊपर उठाने का धर्म। कहते हैं महावीर ने सन्यास लिया तो सन्यास लेने से पहले लगातार 365 दिन तक, लगातार 1 वर्ष तक वो दान देते रहे, याचकों को, गरीबों को मुंह मांगा दान देते रहे। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे सरल धर्म अगर कोई है तो वो है दान। ईश्वर के सामने या तो कुछ मांगो मत, पर अगर मांगते ही हो तो इतना जरूर मांगो कि हे ईश्वर, तुम मुझे इतना जरूर देना कि जिसमें से मैं दान जरूर कर सकूं। जो देता है तो देना दान कहलाता है, और जो देता है उसको हम देवता कहते हैं। देने वाला देवता होता है। यज्ञ का आयोजन करके हम ऊपर वाले देवी देवताओं को याद करते हैं क्योंकि वो हमें देते हैं। पर मैं तो कहूंगा कि अगर आप यज्ञ करके, कोई भी धर्म आराधना करके दान करते हैं तो आप भी अपने आप में देवता ही हुए, क्योंकि देना अपने आप में एक दिव्य काम है। तो हमें हमेशा ये बोध रखना चाहिए कि हम जब भी मंदिर जाएं और मंदिर से बाहर निकलें तो भले ही 1 रुपया ही सही, हमें किसी को दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। देंगे, ये जो हाथ है ना, ये हमेशा यूं कुछ ना कुछ देने के लिए तत्पर हो। हाथ के 2 ही काम हो सकते हैं, या तो वो यूं रहेगा या फिर वो यूं रहेगा। तो यूं करेंगे तो मांगनी हो जाएगी, यूं करेंगे तो दान हो जाएगा। कहते हैं कि एक फकीर सम्राट अकबर के पास कुछ मांगने के लिए पहुंचा। अल सुबह पहुंच गया। सम्राट अकबर नमाज अदा कर रहे थे और नमाज अदा करते वक्त वे अपनी ओर से कहने लगे, हे परवरदिगार, हे खुदा,
मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सदा मेरी झोलियां भरे रखना, मेरे खजानों में कभी कमी ना हो, मेरे पास धन दौलत का अंबार लगा हुआ रहे। तो फकीर ने दूर से देखा उस सम्राट को खुदा से मांगते हुए। तो अकबर का नियम था कि, अकबर का क्या, कोई भी अमीर आदमी होगा, कोई भी सम्राट होगा, उसका यह नियम होगा ही होगा कि अगर अल सुबह कोई भी याचक मांगने के लिए आ जाएगा तो उसको निराश नहीं लौटाएंगे। यही तो बादशाहत हुई। वो बादशाह थोड़ी है जिसके पास पैसा ज्यादा है, बादशाह वो है जो अपनी ओर से देता है, उदारता रखता है, उसको बादशाह कहते हैं। तो अकबर के पास पहुंचा फकीर, उसने जब सम्राट को कुछ मांगते हुए देखा तो वापस लौटने लगा। अकबर का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। सम्राट ने पूछा, क्या बात है फकीर साहब, वापस क्यों लौट गए? बोले बस अब जरूरत नहीं है तुमसे मांगने की। बोले क्यों, क्या हुआ? मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं नहीं, मैंने सोचा था तू सबका दाता है, तू सबका भरण पोषण करता है, तुमसे मांग लेता हूं, पर तेरे पास आकर के मुझे नसीहत मिल गई कि तू भी किसी और से मांगता है, तो फिर मैं तुमसे मांगने की बजाय क्यों न उससे मांगू जिससे कि तुम मांगते हो। फकीर चला जाता है, लेकिन ये जीवन की सीख है कि हम ऐरे गहरे से मांगने की बजाय ऊपर वाले से मांगे। इंसान को हमेशा देना चाहिए। मांगने की प्रवृत्ति इंसान के लिए गरिमापूर्ण नहीं है, देने की प्रवृत्ति ही इंसान की असली श्रीमंताई है। उद्दालक जी ने भी अपना सारा धन दे दिया। ये गरिमा की बात है, ये अभिनंदन की बात है कि यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ के बाद में दान दिया गया। लेकिन अगर केवल दान दिया जाता तो केवल अभिनंदन होता, पर लगता है घटना हमें कुछ और बताना चाहती है। इसलिए वो आगे बताना चाहते हैं कि उद्दालक ने अपनी ओर से जब दान दिया तो कहते हैं उद्दालक ऋषि के एक संतान थी जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता शब्द लगता है, यूं तो कहा जाएगा नचिकेता वह कि जिसने नृत्य किया, नचिकेता वह जिसके जीवन में नृत्य फूट गया, नचिकेता वह जिसने कि मृत्यु तक को भी नचाया।